जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका अपने परिवार रोजगार जिंदगी पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी दोस्त सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है। बार सभी साथी कंफर्म करेंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास को, जो कि रहने वाली है यहाँ पर आपकी MS एक्सेल का पार्ट 5 है ना। तो एक बार सभी दोस्त जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार सेशन। ठीक है जी, चलो ठीक है जी, बिल्कुल। तो सभी दोस्त एक बार जल्दी से जुड़ेंगे। इंद्रदेव हैं, प्रजावती हैं, गुड़िया हैं, उमेश, मनीषा, प्रेम, अनुज, हरिओम, भावा, वंदना, अनु, घंटा, अजय, अजय, शिव, अनीस, कमल, मोतीलाल, श्रिया। वेरी गुड आफ्टरनून, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय मां सरस्वती। सभी को शुरू करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। MS एक्सेल पार्ट 5 है हमारा, और हम कोशिश करेंगे कि हमारा आज की क्लास में ये MS एक्सेल पार्ट 5 कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। और क्लास को शुरू करने से पहले देखिए एक बात आपको बताएंगे कि सक्सेस क्या है। सक्सेस इज द सम ऑफ स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेडली डे इन एंड डे आउट। यानी कि दिन प्रतिदिन आप जो रोज मेहनत करते हैं उसका एक टोटल होता है सम। कभी भी अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति क्या हो रहा हो, सफल हो रहा हो, कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अच्छा कर रहा हो, तो एक तो कभी भी उससे हीन भावना नहीं रखनी है, कभी भी उससे चिढ़ना नहीं है, क्योंकि वो अपने नसीब का कर रहा है, वो अपनी मेहनत का खा रहा है, आप अपनी मेहनत का खाते हैं। दूसरा, आप मतलब क्योंकि आपको ये कभी नहीं कहना है कि वो तो रातों रात पैसे वाला बन गया, कि रातों रात सफलता मिल गई, क्योंकि रातों रात सफलता किसी को नहीं मिलती है। जो सफलता होती है वो दिन प्रतिदिन की गई मेहनत, दिन प्रतिदिन किए गए एफर्ट्स का क्या होता है, हमारा एक सम होता है, एक टोटल होता है। तो जो मेहनत आप आज यहाँ पर कर रहे हैं, जितनी भी मेहनत आज आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं, उसका टोटल उसका आपको कब मिलेगा, जब आप सफल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जरूर मिलेगा, लेकिन मेहनत रोज करनी होगी। अगर नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा टैब की। किसकी? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डेटा टैब की। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि डेटा मेन्यू इन MS एक्सेल। डेटा टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है MS एक्सेल में, तो याद रखिएगा Alt+A होती है, बस इतनी ही बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, Alt+A इसकी शॉर्टकट की होती है। आगे बढ़ेंगे इसके बाद अगला टैब हमारा एक होता है काम का, जिसका नाम है हमारा रिव्यू टैब। कौन सा टैब? अगला एक टैब होता है हमारा रिव्यू टैब, और इस रिव्यू टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो वही होती है जो MS वर्ड में आपको बताई थी। तो बताओ क्या शॉर्टकट की मैंने बताई थी, है ना? बताएंगे MS वर्ड में क्या शॉर्टकट की मैंने आपको बताई थी रिव्यू टैब को ओपन करने की, बताइएगा। तो हम कहेंगे Alt+R। कौन सी? Alt+R शॉर्टकट की हमारी यहाँ पर होती है। ठीक है, चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इस रिव्यू टैब के अंदर कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी, इनसाइड लैंग्वेज, इनके प्रोटेक्ट, कमेंट। तो जो काम के हैं वो ये तीन ऑप्शंस ज्यादा हैं, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, है ना? तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, आपका प्रूफिंग, कमेंट, प्रोटेक्ट, ये काम की चीजें होती हैं। अब रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में MS वर्ड में क्या क्या मिलता था, मैंने सबकी डिटेल में बताई थी। तो आप कहेंगे रिव्यू टैब के जो आपका ग्रुप होता है प्रूफिंग ग्रुप, रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में हमें कौन सा ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, तो हम वहां पर कहेंगे कि हमें स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक, थिसिरस, और वहां पर हमें क्या देखने के लिए मिलता था, वर्ड काउंट। लेकिन यहाँ पर वर्ड काउंट की जगह हमें वर्कबुक स्टैटिक्स देखने के लिए मिलता है। अभी वॉइस ठीक हुई थोड़ी, बताएंगे मुझे, क्या अभी वॉइस थोड़ी ठीक हुई? अब आवाज तेज आई या नहीं आई? अभी वॉइस भैया बिल्कुल ठीक है। अब जिन लोगों की तरफ से कमी हो तो आप देख लेना, मैं अपनी देखो, क्या अभी वॉइस थोड़ी ठीक हुई? ठीक है, मैं चला के देख रहा हूँ, एकदम परफेक्ट चल रही है। तो अब वॉइस के लिए कोई भी कमेंट नहीं करेगा कि वॉइस नहीं आ रही। ठीक है, चलो, है ना? तो हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारा MS एक्सेल के भी रिव्यू टैब में हमें वही ऑप्शन मिलते हैं प्रूफिंग के अंदर। कौन कौन से? स्पेलिंग, थेसिरस, और वर्ड काउंट की जगह पे आ जाता है वर्कबुक स्टैटिक्स। तो ये ऑप्शन कहाँ मिलता है? रिव्यू टैब के प्रूफिंग ग्रुप में। और इसमें क्या होता है कि जैसे MS वर्ड की पूरी डिटेल, MS वर्ड की पूरी डिटेल, कितने पेज पर काम किया, कितनी लाइन करी है, कितने शब्द लिखे हैं, वैसे ही MS एक्सेल की पूरी जानकारी हमें उस वर्कबुक स्टैटिक्स के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाती है। सिंपल, बस इतनी ही बात हमें यहाँ पर जाननी थी। इसके अलावा क्या हम अपनी MS एक्सेल की वर्कशीट को लॉक कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हो। तो प्रोटेक्ट का ऑप्शन हमें रिव्यू टैब में देखने के लिए मिलता है। रिव्यू टैब के अंदर प्रोटेक्ट ग्रुप, और यहाँ से आपको पूरी सीट अगर प्रोटेक्ट करनी है तो प्रोटेक्ट सीट का यूज कर लो, अगर वर्कबुक करनी है तो प्रोटेक्ट वर्कबुक का यूज कर लो। ठीक है, अब देखेंगे इसके द्वारा हम अपनी सीट या वर्कबुक को लॉक कर सकते हैं, जिससे कोई उसमें कुछ बदलाव बिना आपकी आज्ञा के ना कर सके, या बिना पासवर्ड के ना कर सके। और ये क्या होता है? हमारा प्रोटेक्ट का ऑप्शन होता है। ठीक है, तो मुझे बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? यहाँ तक की भी बात क्लियर हो गई? डेटा टैब होता है, सिर्फ शॉर्टकट की याद करनी है, अंदर का टूल नहीं पूछेगा। रिव्यू टैब की बात करें, रिव्यू टैब में प्रूफिंग ग्रुप इंपॉर्टेंट है। कमेंट, किसी भी सेल पर कमेंट लगाने के लिए, ठीक है, लिख लो जो कमेंट का ऑप्शन मैंने आपको बताया था, या मैं कहाँ मिलता है, तो मैं कहूंगा ये कमेंट का ऑप्शन हमें रिव्यू टैब के अंदर मिलता है, रिव्यू टैब के अंदर। और इसका ऑप्शन क्या होता है, तो किसी सेल पर कमेंट लगाने के लिए। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, कमेंट, बस इतनी सी बात। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने व्यू टैब की तरफ, और व्यू टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है ना? इसकी व्यू टैब की शॉर्टकट की क्या होती है ओपन करने की, तो याद रखना Alt+W होती है। क्या होती है? तो मैं कहूंगा Alt+W होती है। और इसके अंदर, इस Alt+W के अंदर क्या होता है, हमारे पास कुछ ग्रुप होते हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कि वर्कबुक व्यू, यानी कि जो आपकी वर्कबुक है उसका व्यू आके कैसा आपको देखना है, तो वो हमारा एक ऑप्शन मौजूद होता है। अपने पेज को जूम करने के लिए ऑप्शन मौजूद होता है। आप क्या क्या चीज शो करना चाहते हो, आप रूलर रखना चाहते हो, नहीं रखना चाहते, फॉर्मूला हटाना चाहते हो, तो वो चीजें शो के अंदर मिलती है हमें। ठीक है, विंडो और मैक्रो एक एक करके जाते हैं आगे बढ़ के। तो अगर मैं आपको वर्कबुक व्यू दिखाऊं, अगर मैं आपको एक्सेल में वर्कबुक व्यू दिखाऊं, तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। कौन सा? बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। जैसे MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट, MS वर्ड में बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट व्यू होता था। MS वर्ड जरूर पढ़ लेना, तभी चीजें समझ आएंगी ज्यादा। तो देखो,
अभी हमने यहाँ पर व्यू टैब के अंदर गए, अभी व्यू ऐसा है, पेज ब्रेक पे क्लिक कर दूंगा, व्यू चेंज हो गया, पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, व्यू चेंज हो गया, कस्टम व्यू पे क्लिक करेंगे तो अलग तरीके का आएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा व्यू होता है हमारा? बाय डिफॉल्ट नॉर्मल व्यू होता है। बाय डिफॉल्ट हमें नॉर्मल व्यू देखने के लिए मिलता है। कौन सा? तो बाय डिफॉल्ट हमें यहाँ पर नॉर्मल व्यू देखने के लिए मिलता है। ठीक है, सो क्या चीज है जी? तो आप देखो, जैसे सो में आप चाहते हो फॉर्मूला बार हट जाए, तो भैया फॉर्मूला बार हट गया, चाहते हो आ जाए तो आगे दिख रहा है, सिन टू लगाइए, आप देखेंगे यहाँ पर फॉर्मूला बार कौन सा है इनमें से? ये फॉर्मूला बार है हमारा, ये वाला दिख रहा है, नहीं दिख रहा? तो ये वाला फॉर्मूला बार है, आप चाहते हो ये पूरी पट्टी हट जाए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला बार से टिक हटा देंगे और आप देखोगे कि फॉर्मूला बार हमारा हट गया। टिक लगाओगे आ जाएगा, हेडिंग टिक हटाओगे हटेंगे, देखो रो और कॉलम कौन सा रो कौन सी है, कौन सी कॉलम है, रो है कॉलम कुछ नहीं पता चल रहा, हेडिंग पे टिक कर दोगे आ जाएंगी, ग्रिड लाइन से टिक हटा दोगे तो ग्रिड लाइन हट जाएंगी, टिक कर दोगे तो आ जाएंगी। तो ये क्या होते हैं हमारे? ये होते हैं सो के बटन। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ पर जूम सिलेक्शन, कि आप अपने पेज को कितना जूम करना चाहते हो तो वो है यहाँ पर। ठीक है, जूम क्या क्या लिमिट होता है आपका? तो आप देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो जूम होता है 100% होता है। मिनिमम जूम जो आप कर सकते हो एमएस एक्सेल में, जो मिनिमम जूम आप कर सकते हो वो 10% होता है, और जो मैक्सिमम जूम होता है हमारा, जो मैक्सिमम जूम होता है वो होता है एमएस एक्सेल के अंदर 400%। कितना होता है? वो होता है हमारा एमएस एक्सेल के अंदर 400%। कैसा? 400%। क्लियर है यहाँ तक बात? वर्कबुक व्यू का काम करेगा, तो वर्कबुक व्यू हमारा होता है जो भी पेज हमारे सामने खुला है उसका व्यू देखने के लिए। ठीक है, सो क्या होगा कि आपको फॉर्मूला देखना है, नहीं देखना, हेडिंग देखनी, नहीं देखनी, देखनी है तो टिक लगाओ, नहीं देखनी तो हटा दो। जूम क्या है? बाय डिफॉल्ट 100% जूम होता है, मिनिमम 10% और मैक्सिमम 400%। इसके बाद दो विकल्प और होते हैं, एक विंडो एक मैक्रोज। तो मैक्रोज में आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं, मैक्रोज जो ग्रुप है ये मैं आपको पहले भी एमएस वर्ड में प्रैक्टिकली करके दिखाया था और प्रॉपर तरीके से मैंने आपको ये पढ़ाया था। तो मैक्रोज का ऑप्शन कहां मिलेगा? व्यू मेन्यू के अंदर मिलेगा, और इसकी शॉर्टकट की क्या होती है? ऑल्ट प्लस F8 होती है। क्या होती है? ऑल्ट प्लस F8। और अगर आपको पता है मैक्रोज क्या होता है तो फिर आपको ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम है। ठीक है, यदि किसी एक जानकारी को बार बार उपयोग में लेना है तो उस जानकारी को मैक्रो करके रिकॉर्ड करके आप एक बार लिखने के बाद उस जानकारी को बिना लिखे भी काम में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? काम में आप ले सकते हैं। ठीक है जी, चलो इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, तो एक ग्रुप और होता है हमारे पास इसी में, विंडो ग्रुप के अंदर। वो होता है, इसके अंदर एक ऑप्शन होता है फ्रीज पेन्स, और ये काफी काम की चीज है फ्रीज पेन्स। और अगर एक्सेल में यहां से क्वेश्चन पूछा तो यही पूछेगा, या फिर ऐसे भी एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ हाइड का ऑप्शन एमएस एक्सेल में कहां मिलता है, या अनहाइड का ऑप्शन एमएस एक्सेल में कहां मिलता है। तो इसके लिए आपको ये चार्ट याद रखने पड़ते हैं कि किस टैब के किस ग्रुप में कौन कौन से ऑप्शन है। और इसके लिए मैंने आपको टेलीग्राम डाउट ग्रुप पर, अगर आप सभी ने देखा होगा तो ये पूरा चार्ट बना करके एमएस एक्सेल एमएस वर्ड का मैंने टेलीग्राम डाउट ग्रुप में शेयर कर दिया है। ठीक है जी, चलो अब हम फ्रीज पेन्स को समझ लेते हैं एक बार, और इसी के साथ हमारा जो एमएस एक्सेल का पार्ट है वो लगभग समाप्ति की ओर होगा। तो पहले मुझे यहां तक की बातें बता दो, क्लियर है आपको? ठीक है, वेरी गुड। नहीं भाई, कोई भी आपको कंप्यूटर का फॉर्म नहीं मांगेगा। दूसरा, सर आप यूपीएसआई में भी पढ़ाओगे, जब कुछ जो टॉपिक से कुछ सवाल आते हैं तो उनके लिए मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, लेकिन प्रॉपर जैसे डेमो से क्लासेस नहीं चलेंगी हमारी, है ना, डेमो से क्लासेस नहीं चलेंगी। ठीक है, आगे हम देखते हैं यहाँ पर क्या है जी फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन क्या होता है देखो, समझने की बात है। जैसे मैंने यहाँ पर अपने एमएस एक्सेल में, अगर कोई फाइल हो मेरे पास, चलो कोई फाइल नहीं खुल रही, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर देखते हैं। मैं एक बार कीबोर्ड लगा लेता हूँ आपको और अच्छे समझने के लिए, है ना, रुकेंगे जस्ट एक मिनट। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जैसे मैंने कुछ यहाँ पर बनाया है ना, देखो मैंने इन सभी सेल में कुछ डिटेल भर ली। ठीक है, ऊपर मैं नाम हेडिंग दे देता हूँ, नाम, फोन नंबर, एड्रेस और मेल आईडी। ठीक है, ये हमने ऊपर क्या दे दी? हेडिंग दे दी। अब मैंने इसे थोड़ा बोल्ड इटैलिक इस तरह से कर दिया। ओके, अब देखो फ्रीज पेन्स क्या काम करता है। फ्रीज पेन्स आपका क्या काम करेगा कि जैसे ही आप इस पेज को नीचे की तरफ ले जाओगे देखने के लिए, तो क्या होगा कि जो हेडिंग थी वो भी चली गई। अब मुझे क्या पता कहां पर एड्रेस लिखवाया है, कहां पर मेल आईडी लिखवाई है। ठीक है, तो उसे देखने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, है ना, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब आप इस पेज को ऊपर करते हैं तो पहली वाली लाइन भी ऊपर चली जाती है। आप चाहते हो कि बस जो हेडिंग है ना पहली वाली ये रुकी रहे और बाकी डेटा ऊपर चला जाए, तो हम क्या करेंगे, व्यू में जाएंगे और इस फ्रीज पेन्स पे एक ऑप्शन होता है फ्रीज टॉप रो। तो आप देखोगे पहली जो रो थी वो फ्रीज हो गई, यानी कि जम गई, और अब आप नीचे का कितना भी डेटा ऊपर नीचे कर लो वो वहीं की वहीं रहेगी। वो क्या रहेगी? वहीं की वहीं रहेगी। ठीक है, बिल्कुल, ये क्या है, ये हमारी वहीं की वहीं रहेगी। अच्छा, इसी में एक ऑप्शन होता है फ्रीज कॉलम। तो आप चाहो तो रो तो फ्रीज नहीं होगी लेकिन कॉलम हो जाएगा। देखेंगे, देखो ए वाला कॉलम यही रहेगा और बाकी किधर जाएंगे, दिख रहा है, तो फ्रीज कॉलम भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या एक ही कर सकते हैं? नहीं, आप यहाँ से आप ऊपर जाकर के फ्रीज पेंस करोगे तो जितना आपने सिलेक्ट करा था उतना एरिया हो जाएगा फ्रीज। तो फ्रीज का मतलब समझ गए, एक तरह से उसे जमा देना वहीं की वहीं, जिससे कि उसे ऊपर नीचे करने पर वो गायब ना हो। तो इसकी मदद से हम एक से अधिक कॉलम या रो को फ्रीज कर सकते हैं, यानी कि आप एक सेल के डेटा को जब लेफ्ट राइट या अप डाउन स्क्रॉल करेंगे तो जिस कॉलम या रो को आप फ्रीज करते हैं वो आपको दिखती रहेगी, चाहे डेटा को कितना भी ऊपर नीचे इधर उधर कर लिया जाए, है ना। तो विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फ्रीज वन और मोर कॉलम्स और रोज, दैट इज व्हेन यू स्क्रॉल लेफ्ट राइट और अप डाउन द डेटा ऑफ अ सेल, द कॉलम और रो यू फ्रीज विल बी विजिबल टू यू रिगार्डलेस ऑफ द डेटा, नो मैटर हाउ मच यू मूव अप एंड डाउन हियर एंड देयर। ठीक है, अब देखोगे इसके अंदर फ्रीज पेन्स का क्या यूज होता है, आपको समझ में आ गया। तीन ऑप्शन होते हैं, फ्रीज टॉप रो, यानी कि अगर आप बिना किसी रो को सिलेक्ट करें,
अगर आप बिना किसी रो को सिलेक्ट करे सिर्फ फ्रीज टॉप रो पर क्लिक कर दोगे तो अपने आप पहली रो फ्रीज हो जाएगी। फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दोगे तो अपने आप पहली कॉलम फ्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर आप कुछ 4-5 लाइनों को एक साथ सिलेक्ट करके और फ्रीज पेज पर क्लिक करते हो तो फिर वो 4-5 लाइनें होंगी, क्या होंगी, फिर वो 4-5 लाइनें आपकी फ्रीज होंगी। ठीक है, और वैसे दोनों में एक-एक, और इनका मतलब भी यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर हमारा लगभग एमएस एक्सेल की जितनी भी चीजें थी, जितने टैब थे जो इंपॉर्टेंट थे, वो सभी के सभी हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। ठीक है, लेकिन अभी एक बात बच रही है जो एमएस एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिसे हम कहते हैं एमएस एक्सेल फॉर्मूलाज। क्योंकि कई बार एग्जामिनर इन सभी चीजों को छोड़ करके सिंपली आपसे एमएस एक्सेल के कुछ फॉर्मूला पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे एमएस एक्सेल के कुछ फॉर्मूला पूछ लेता है। तो अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्या एमएस एक्सेल के फॉर्मूलाज को, बहुत ज्यादा चीजें नहीं पढ़ेंगे आज की इस क्लास में। एमएस एक्सेल का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्त, तो बिल्कुल भी परेशान, निराश, उदास नहीं होना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया लग रहा है एमएस वर्ड एक्सेल पढ़कर, मेरे 19 क्वेश्चन राइट हुए थे, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। ठीक है जी, तो अब हम यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ेंगे। फॉर्मूला क्या चीज होती है जी? तो सबसे पहले तो एक फॉर्मूला टैब होता है हमारे एमएस एक्सेल में। क्या होता है? फॉर्मूला टैब। और इस फॉर्मूला टैब को ओपन करने की शॉर्टकट की क्या होती है बताओ, मैंने बताई हुई है आपको। इस फॉर्मूला टैब को ओपन करने की जो शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है, एक बार बताएंगे क्या आप लोग मुझे? बताइएगा। वेरी गुड। तो हम क्या कहेंगे, ऑल्ट प्लस एम होती है। क्या होती है? ऑल्ट प्लस एम होती है। यही शॉर्टकट की एमएस वर्ड में मेलिंग के लिए थी, लेकिन यही शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में पावर पॉइंट उसके लिए होती है, फॉर्मूला के लिए। ठीक है, इसके अंदर हमें कौन कौन से ग्रुप मिलते हैं? तो इंसर्ट फंक्शन, फंक्शन लाइब्रेरी, ये पूरी लाइब्रेरी है, फॉर्मूला बहुत सारे फॉर्मूला हैं, डिफाइन नेम, फॉर्मूला, ऑडिटिंग, कैलकुलेशन, ऐसे कुछ विकल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें कि फंक्शन किस किस प्रकार के होते हैं या किस किस चीज से संबंधित। तो फाइनेंशियल फंक्शन यानी कि फॉर्मूला होते हैं, कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ टैक्स से संबंधित होते हैं, कुछ डेट एंड टाइम से संबंधित होते हैं, कुछ मैथ एंड ट्रिगोनोमेट्री से संबंधित होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है ये। ठीक है, अब कुछ वन लाइनर देखो सबसे पहले तो, कि एमएस एक्सेल पर किसी भी फॉर्मूला का उपयोग करने से पहले आपको किस चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए? तो आपको बराबर का चिन्ह लगाना होगा। कौन सा? तो आपको बराबर का चिन्ह यहाँ पर लगाना होगा। एमएस एक्सेल में फॉर्मूला एरर होने पर, अगर एमएस एक्सेल में कोई फॉर्मूला में कोई गलती आ जाती है तो क्या आएगा? अगर फॉर्मूला सही नहीं लिखा आपने तो हैज नेम आएगा। ठीक है, क्या आएगा? हैज नेम आपका लिखा हुआ आता है। सामान्य प्रकार की गणना अगर आप करना चाहते हो, मतलब कोई बहुत कठिन नहीं करना, तो आप सिर्फ बराबर का चिन्ह लगाओ। उस बराबर का चिन्ह लगा करके आपको जो भी जोड़ घटाया करना है वो कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर लिखी है। इसके बाद अगर आप रेंज दिखाना चाहते हैं एमएस एक्सेल में तो आपको कॉलन का प्रयोग करना पड़ेगा, और फॉर्मूला फंक्शन लगाते समय स्पेसिफिक सेल को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि देखो लगातार को सिलेक्ट करने के लिए तो कॉलन है, और अगर दूर दूर की सेलों को सिलेक्ट करना है तो हम कॉमा का प्रयोग करते हैं। किसका? तो हम कॉमा का प्रयोग कर रहे होते हैं। एक बार मुझे बता देंगे यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई है? सोनू हो गई है, तो हम फिर अगेन आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, चलिएगा। वेरी गुड। ठीक है जी, अब हम आ जाते हैं यहाँ पर किस पर? एक्सेल की फॉर्मूला लिस्ट पर। तो देखो एक्सेल के फॉर्मूलाज को सॉल्व करने से पहले हमें एक नियम जानना होगा, जो नियम होता है बोर्ड मास का। आप में से कितने दोस्त ऐसे हैं जिन्हें बोर्ड मास का रूल पता रहता है, पहले से ही पता है? आप सभी बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं, तो बोर्ड मास तो हर किसी को बहुत प्यार से आता होगा, है ना? जो बोर्ड मास है वो हर किसी को बहुत अच्छे से आता होगा। अच्छा, बोर्ड मास में होता क्या है? बोर्ड मास के नियम में आखिर क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? तो देखो जैसे हमने लिखा बोर्ड मास, तो इसमें क्या होता है कि बी का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या होता है? बी का अर्थ होता है ब्रैकेट, यानी कि जब भी कोई कैलकुलेशन दी गई होगी तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। फिर इस ओ का मतलब, सॉरी, मतलब कहीं पर ऑफ होता है, कहीं पर ऑर्डर भी होता है। इसका मतलब होता है देखो, अगर कहीं पर आपका पावर दी है या स्क्वायर रूट दिया है तो ये पहले सॉल्व होगा, फिर डिवाइड होगा, फिर मल्टीप्लीकेशन होगा, फिर ऐड होगा, और फिर सब्सट्रैक्ट होगा, यानी कि माइनस होगा। ठीक है, इस बात का मतलब ये है, अगर मैं एक उदाहरण दूं आपको, एग्जांपल दूं, 4 - 2 गुणा 6 भाग 3, बताएंगे आंसर क्या आएगा, है ना? तो अक्सर जिन बच्चों को ये बोर्ड मास नहीं पता होता है ना, वो क्या गलती करते हैं, वो ऐसे भी कर सकते हैं, 6 दूनी 12 कर दें, हैं 12 में 3 का भाग दें, 12 में से 3 गए, आपके कितने बचे? 12 में 3 4, 4 - 4 0 आंसर कर दें, गलत हो जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे कि ये भैया पहले इसका 6 दूनी 12 गुणा कर दिया, तो आपको क्या करना रहता है, सबसे पहले इसे सॉल्व करो, इसे। तो 4 - 2 कितना हो जाएगा? 2 गुणा के 6 भाग 3। तो पहले आप ऐसा नहीं करना कि 2 का गुणा 6 में कर दो, नहीं, आपको 6 में 3 का भाग देना। कितनी बार जाएगा? 2 बार। आंसर क्या बचेगा हमारा? 4। क्या आंसर बचेगा? 4। ठीक है, तो ये हमारा बोर्ड मास का नियम कहता है, बिल्कुल। अब ऐसे ही कई बार सवाल आपको सिर्फ ऐसे दे दिए जाते हैं कि निम्नलिखित फॉर्मूला को अगर एमएस एक्सेल में लिखा जाता है तो बताओ उसका मान क्या आएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, है ना? सर एमएस वर्ड और एक्सेल का चार्ट आपने किस डेट को दिया था? कल ही दिया था, कल देकर के मैंने पिन कर दिया है, फिर मैसेज में देखना टेलीग्राम डाउन ग्रुप में। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे, अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करके आपको बताना है। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, सिंपल आपको कैलकुलेशन दे दी जाती है और आपको बताना होता है कि बताओ इसका उत्तर क्या होगा। यदि आप इसे एमएस एक्सेल में डाल करके इंसर्ट करते हैं तो वो क्या आंसर देगा। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, आप देखो, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइड या पावर, ये पावर का साइन होता है। ठीक है, इसका मतलब है 2 की पावर 3, तो मैं कहूंगा 36 - 38/19 इंटू 2 की पावर 3 कितना होता है? 8, राइट? अब हमें गुणा नहीं करना, पहले भाग देना है। तो 19 से 38 में भाग दूंगा, कितनी बार जाएगा? 2 बार। अब 36 में से पहले 2 घटा दो, फिर 8 करोगे, क्या? नहीं, माइनस एंड में होगा, तो 8 दूनी 16, यानी कि इसका आंसर जो आ जाएगा हमारा वो क्या आ जाएगा? 36 - 16 यानी कि 20। क्या आ जाएगा आंसर? 20 आ जाएगा, और यही इस सवाल का सही उत्तर है। क्या है? यही इसका बिल्कुल सही उत्तर है। नींद नहीं आ रही मुझे, हिचकी आ रही है, मुझे कोई याद कर रहा है।
ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जबकि ऐसा भी नहीं है कि ज़्यादा खाना खा लिया इसलिए भैया अभी तो नाश्ता भी नहीं कर पाए हैं, है ना। तो ज़्यादा खाने की वजह से हिचकी नहीं आ रही, शायद फिर इसका दूसरा मतलब यही है कि कोई याद कर रहा होगा। आप कौन कर रहा है बता दो जल्दी से। ठीक है जी, तो हम क्या कहेंगे, बताएंगे क्या कहेंगे हम यहाँ पर। तो ये 20 समझ में आया, कैसे आया आपका, समझ में आया या नहीं आया। अगला देखेंगे, अब 32/2, अब इसे कैसे करें भैया, तो 32/2 की पावर 4 और अपॉन 2 दिया है। तो आपको क्या करना है इसमें सबसे पहले, कि सबसे पहले 2 की पावर 4 को सॉल्व करो। अब ये हो गया 16, यानी कि अब ये सवाल कैसा बन गया, 32/16/2। अब आप मैथ्स में कैसे भी सॉल्व करते हो, यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना, जब लगातार, है ना, जब लगातार आपको क्या दिया जाए, है ना, जब लगातार आपको ऐसे भाग दिए जाए, तो आपको देखो हम मैथ में कैसे करते हैं, अगर हमें ऐसे दे दे तो हम ऐसे 32 के नीचे 1 मान लेते हैं, 16/2 मान लेते हैं, ऐसे करके करते हैं, राइट, आपको पता होगा। लेकिन यहां पर आपको क्या करना होगा, है ना, यहां पर आपको क्या करना होगा कि इस वाली संख्या का भाग देंगे, इसमें 2 बार जाएगा और फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें भाग देंगे इससे, यानी कि रिजल्ट आएगा 1। क्या आएगा, रिजल्ट 1। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अब जैसे ये वाला सवाल है ना, जैसे ये वाला जो सवाल है, अब इसमें 8/4/2 है। अब कोई बच्चा अगर ऐसे करता है कि 8 4 में 2 का भाग देते 2 और फिर 2 में 8 का भाग दे 4, नहीं, राइट साइड से नहीं, आपको ऑलवेज लेफ्ट से भाग देते हुए आगे बढ़ना है। कि 8 में आपने 4 दिया, कितने का, 8 में 4 का भाग दिया, 2 बार गया। अब यहाँ पर क्या लिखा था, अपॉन 2, इस अपॉन 2 को यहाँ लिख लो, यानी कि ये हो गया 1 माइनस 2/2 कितना होता है 1, यानी कि इसकी वैल्यू आ गई 0। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्लियर है बात, बताएंगे। यहाँ तक की बात क्लियर है आप सभी को, जल्दी से बताइएगा एक बार। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है किसी भी प्रकार की। आगे बढ़ जाऊं क्या मैं, गलती कर रहे हो, 256 आंसर दे रहे हो, 16 आंसर दे रहे हो, मतलब कमजोर है मैथ्स आपका, है ना, बिल्कुल। तो भैया थोड़ा ध्यान से चीजें करो, है, कैसे करोगे, कर लेंगे, इस प्रकार की कैलकुलेशन आएगी। अगला एक और दे दूं, चलो। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, है ना, बताएंगे इसका आंसर क्या होगा आपका। चलो, अब इसे कैसे सोल्व करोगे, तो सबसे पहले क्या सोल्व करेंगे, पावर 2 की पावर 3 की पावर 2 कितनी होती है, 9 होती है। अब क्या हो गया, ये 36/9, यानी कि 36/9 इंटू 9/30 ऐसे दिया है जी, कोनो दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे 9 के पहाड़े से इसे काटेंगे 4 बार, 3 के पहाड़े से इसे काटेंगे कितनी बार, 3 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 12 आ जाएगा। क्या आएगा आंसर हमारा, 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बार ये करके तो दिखा दो सर, क्या ऐसे ही होता भी है कि नहीं होता, कि ऐसे कर रहे हो भैया, देख लो। देखो, जैसे मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा, कौन सा, यही बार लिख देता हूँ, इक्वल टू 36/3 की पावर 2 इंटू 9 डिवाइड बाई 3। ठीक है, एंटर बटन दबाएंगे, आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया यहाँ पर 12 आंसर आ गया। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे आसानी से, यस और नो, बिल्कुल कर लेंगे जी। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज की तरफ, जिसमें पहला फॉर्मूला है हमारे पास सम का, और सम का फॉर्मूला एमएस एक्सेल में किस लिए होता है, सर आप मैथ अच्छी पढ़ाते हैं जी, बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़े, है ना। अब हम आगे देखेंगे और देखेंगे यहाँ पर, देखो सम का फॉर्मूला किस लिए होता है, तो याद रखना जोड़ने के लिए, यानी कि टोटल करने के लिए होता है। इसके लिए होता है, टोटल करने के लिए होता है। ठीक है सर, ये ऊपर 3 2 है, उसका क्या होगा भाई मेरे, यही तो पावर है। ये जो 3 ये साइन लगा, ये 2 है, ये इसका मतलब 3 की पावर 2, और इस 3 की पावर 2 को मैंने 9 कर दिया ना यहाँ पर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं। एक मिनट रुकेंगे, यहाँ पर हमने थोड़ा सा क्या है, कलर चेंजिंग की वजह से कंफ्यूजन हो गया, इसे मिटा इरेज कर देते हैं। हमने ये वाला टाइप करा था, है ना, हमने क्या करा था, हमने जो एक्सेल में टाइप करा था ना, वो ये वाला करा था, और सॉल्व भी इसे ऐसे ही करा था। अब देखो ये अब है आंसर, है ना, जिन बच्चों ने थोड़ी सी ये चीज पकड़ ली, हाँ, उस 9 का हमने यूज नहीं करा उसमें, ठीक है ऐसे। अब जोड़ने के लिए कैसे, जैसे हमने फॉर्मूला दिया इक्वल टू सम 8984, हमने फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू सम 8984 1016 बताइए आंसर क्या आएगा, है ना, 1016। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको पता है कि सम का जो फॉर्मूला था ये जोड़ने के काम आता है, तो दोनों को जोड़ दो, 8984 में 16 जोड़ोगे 9000 और एक 10,000, तो आंसर क्या आ गया इसका, 10,000 इसका आंसर आ जाएगा, 10,000 इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये क्या होता है हमारा सम का फॉर्मूला, कैसे, देखो ऐसे मान लो मैंने यहाँ पर कुछ नंबर लिखे, कितने भी बड़े नंबर लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, दिख रहा है कितने सारे नंबर लिख रहा हूं मैं, दिख रहा होगा आप सभी को, देखो कितने सारे नंबर लिख दिए। अब मैं क्या चाहता हूं कि यहां से लेकर ऊपर तक के जितने भी मैंने नंबर लिखे हैं वो सभी के सभी क्या हो जाए, जुड़ जाएं। तो मैं लगाऊंगा फॉर्मूला यहां पर, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और हमारी रेंज कहां से कहां तक की है, तो देखो यहां से लेकर के और यहां तक, यानी कि D2 से लेकर के D61, D2 से लेकर के D61 तक की रेंज मैंने सेलेक्ट करी, एंटर बटन दबाएंगे तो पूरे का टोटल आ जाएगा। अच्छा इसकी एक शॉर्टकट की भी होती है, ऑल्ट इज इक्वल टू, ऑल्ट के साथ बराबर, ये क्या होता है, ये होता है ऑटो सम, यानी कि जब आप यहां पर ऑल्ट इज इक्वल टू बटन दबाएंगे तो वो अपने आप खुद से ऊपर, उसमें अपने आप वो खुद से ऊपर की सभी सेल्स का टोटल करके आपको दे देगा, और आंसर आ गया। तो और इसकी सम फॉर्मूला की शॉर्टकट की क्या होती है आपकी, याद रखना, ऑटो सम की ऑल्ट के साथ बराबर का चिन्ह, और यही शॉर्टकट की एमएस एक्सेल में किस लिए थी, इक्वेशन के लिए, किसके लिए थी, इक्वेशन के लिए। ठीक है चलो, अब यहां पर आपको दिया गया है, यहां पर आपको एक सवाल दिया गया है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आपको एक सवाल दिया गया है कि आप कर पाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पर तो लिखा है सम, और यहाँ लगी है कॉमा, और संख्या सीधी सीधी नहीं दी, संख्या में कुछ हेर फेर करके दिया है, तो पहले आपको वो संख्या सॉल्व करनी है, वो नंबर सॉल्व करना है, और उस नंबर को सॉल्व करने के बाद आपको फिर टोटल करना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर कॉमा से पहले क्या दिया, 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 कितनी होती है, 16 होती है, कॉमा 56/8 कितना होता है 7, 2/1 कितना होता है 2, यानी कि अब ये फॉर्मूला हमारा तब्दील हो गया इसमें,
और 16 और 2 18 और 7 25, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा 25 आ जाएगा। क्या आ जाएगा इसका आंसर हमारा 25। अगला सॉल्व कर लो। 2 की पावर 3 क्या है 8 है, कॉमा 1 माइनस 2/2 कितना होता है, तो 1 माइनस 2/2 यानी कि 8 1 माइनस 1 यानी कि 8 0। अब ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, इक्वल टू सम 8 0, और जब आप इसमें जोड़ोगे जीरो को तो क्या आंसर आएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सम का फॉर्मूला में कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक फॉर्मूला होता है हमारा सम स्क्वायर का, कौन सा, एक फॉर्मूला हमारा होता है ऐसे ही सम एसक्यू का। अब ये क्या काम करता है जी, तो ये हमारा सम तो करेगा, लेकिन जितने नंबर आपको दिए गए हैं उन सबके वर्ग कर करके टोटल करता है, इसलिए सम एसक्यू की फुल फॉर्म होती है सम स्क्वायर। इस एसक्यू की फुल फॉर्म होती है क्या, सम स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे वर्गों का योग लौटाता है कैसे, क्योंकि फॉर्मूला लगाए कैसे जाते हैं, इक्वल टू सम लिखोगे फिर आप नंबर लिखते चले जाओ। जैसे मैंने लिखा है इक्वल टू सम स्क्वायर। अब 7 का वर्ग कितना होता है मुझे पता है 49 होता है, और 9 का वर्ग कितना होता है 81 होता है, यानी कि ये हो गया 19 इधर आ जाएगा 30 यानी कि 130। तो इस सवाल का आंसर क्या आएगा हमारा 130 आएगा। क्या आएगा सवाल का उत्तर हमारा 130 आएगा। क्यों आया जी 130, क्योंकि हमने इसके अंदर जो भी नंबर लिखे हैं उनका वर्ग करके उनका टोटल कर दिया। यही काम अगले वाले सवाल में कर दो। सर क्वेश्चन लगाने बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। तो अब यही काम आप इस अगले वाले सवाल में कर दो, बताओ कौन करेगा, है ना। तो कैसे करेंगे हम यहाँ पर, 5 का वर्ग कितना होता है भैया, आप कहोगे 25 होता है, 15 का कितना होता है 225 होता है, 10 का कितना होता है 100 होता है, यानी कि जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो 225 और 225 250 और 100 350। तो इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएगा हमारा 350। तो ऐसे आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं और ये फ्री के नंबर हो जाते हैं। ठीक है, चलो ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ जाए अब हम। बिल्कुल स्मॉल में लिखा जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगला ये आपका काम का नहीं है इतना, ये आपके पेपर की दृष्टि से इसलिए मैं से हटा देता हूँ। एक है सम इफ का फॉर्मूला। अब सम इफ क्या कहता है जी, सम इफ को समझेंगे थोड़ा सा ध्यान से। सम इफ का फॉर्मूला क्या कहता है आपसे कि ये मानदंड द्वारा निर्दिष्ट सेलों को जोड़ता है, मतलब आपने यहाँ पर लगाया इक्वल टू सम इफ और रेंज और क्राइटेरिया। अब इसमें क्या होगा, जब आपको कहते हैं एक्सेल की सीट दे देगा बना करके, ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दे देगा, एक्सेल की एक सीट बना करके दे देगा। तो आप क्या करेंगे, जैसे आपको ये फॉर्मूला दिया इक्वल टू सम इफ A1 B6 B3, A1 से B6 B3, इसका मतलब क्या है, तो देखो A1 से लेकर B6 तक की रेंज सेलेक्ट करो, A1 से लेकर B6 तक की रेंज सेलेक्ट हो गई, A1 से B6 तक की रेंज सेलेक्ट हो गई, कोमा में B3। अब देखो B3 में क्या लिखा है 50, यानी कि ये कह रहा है कि इस पूरी रेंज में ये नंबर जितनी जगह लिखा हो उसका टोटल करके उत्तर होगा, यानी कि 50 50 100 बस दो ही जगह है, जिसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर हमारा 100 हो जाएगा। यानी कि सम इसका मतलब ये है कि जो रेंज आपको दी गई है उस रेंज में से आप किसी एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार आया है उसका टोटल लेना चाहते हो, तो वो आपका सम इफ का फॉर्मूला है। वो कौन सा, वो सम इफ का फॉर्मूला है। सर मैं यूपी पुलिस के मेडिकल में आई थी, मैंने वहां आपको देखा भी था, बट आपसे मिल नहीं पाई, बहुत भीड़ थी, कोई बात नहीं है। जब भी आपका दिल करे आप लोगों का, कभी भी आप मिलने आ सकते हैं, ठीक है। हम भी आपसे मिलना चाहते हैं, जब आपका दिल करे आइएगा, मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा यही फॉर्मूला अगर मैंने यहाँ दे दिया तो बताओ उत्तर क्या आएगा। कुछ इसी प्रकार का एक फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ दे दिया। अब आप कहेंगे सर क्या ये फोटो वगैरह से आएंगे, तो जी हाँ, अगर ये सवाल पूछेगा तो ये उसे देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बताओ इक्वल टू A1 से B8, तो A1 से लेकर B8 तक की रेंज सेलेक्ट करोगे, कॉमा क्राइटेरिया में दिया है 20, यानी कि आपको ये बताना है कि इस पूरी रेंज में 20 कितनी बार आया है और उसका टोटल क्या है, उसका टोटल क्या होगा। देखो एक बार, दो बार, 20 20 40, 20 60, 20 80, आंसर क्या आ जाएगा हमारा 80 इज द राइट आंसर। 80 जो है वो इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, यस और नो, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला भी हो गया हमारा सम इफ का फॉर्मूला, ओके। अब एक फॉर्मूला होता है हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मूला, कौन सा, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस लिए होता है, तो गुणा करने के लिए होता है। क्या, जो प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है हमारा, ये गुणा करने के लिए, जैसे सम का फॉर्मूला जोड़ने के लिए था, वैसे ही सिलेक्टेड या नॉन सिलेक्टेड आए मिलने, बिल्कुल आइए भैया। देखो आप लोग सोचते होंगे कि सिलेक्टेड नॉन सिलेक्टेड, भैया मेहनत हर बच्चा कर रहा है, हर बच्चे की अपनी इज्जत है, हर बच्चे का संघर्ष है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि हम सिलेक्टेड से ज्यादा प्यार करेंगे नॉन सिलेक्टेड से ज्यादा प्यार करेंगे, नहीं, बराबर, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी भेदभाव आपको नहीं मिलेगा, ठीक है जी। चलिए, जो सिलेक्ट नहीं हुआ है वो हो जाएगा आगे चल करके, मेहनत तो वो भाई कर ही रहा है ना, या वो बहन मेहनत तो कर ही रही है। तो इस नजरिए से आप कभी भी किसी को जज मत करना, आप खुद भी अपनी लाइफ में, कि अगर कोई लड़का सरकारी नौकरी नहीं भी लग पाया, किसी ने बहुत मेहनत करी, किसी बच्चे ने, किसी दोस्त ने, आपके ने, आप लग गए वो नहीं लग पाया, तो कभी भी ये मत सोचना कि वो असफल हो गया जीवन में, है ना। ऐसा नहीं होता है, जरूरी नहीं है कि जो लोग, जिन लोगों की सरकारी नौकरी लग गई वही सफल हैं, जो नहीं लग पाए, जिनका लक काम नहीं करा, जिनकी परिस्थितियां काम नहीं करी, बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वो नहीं लग पाए तो उन्हें फिर कभी भी क्या है, जज नहीं करना है आपको, क्योंकि सफलता सिर्फ सरकारी नौकरी का नाम नहीं है। जो लोग सरकारी नौकरी नहीं ले पाते वो भी सफल होते हैं, और आप देखोगे कि इंडिया में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी वाले क्या, नहीं भाई, सब तो सरकारी नौकरी वाले नहीं है ना। चलो आगे बढ़े। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे प्रोडक्ट का फॉर्मूला किस लिए होता है, गुणा करने के लिए होता है। जैसे 72 गुणा 32 करना है, तो मैं कहूँगा 72 गुणा 30 में 2160, और 72 गुणा 2 में यानी कि 144, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 2304। तो इसका गुणा जब आप करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 72 गुणा 32 करने पे 2304 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2304 इज द राइट आंसर। क्या है, 2304 इज द राइट आंसर, है ना, 2304 इज द राइट आंसर। क्लियर है। सर हमारे पास कंप्यूटर भी नहीं है, हमें चलाना भी नहीं आता, कोई बात नहीं भाई, मैं हूं ना, आपको जरूरत ही नहीं है चलाने की, क्या ही जरूरत है, आपको सीखो बस आप, ठीक है। अच्छा यही सवाल अगर मैं यहाँ पर आपको दे दूं इक्वल टू प्रोडक्ट A6 से B4, अगर यही सवाल मैं आपको दे दूं A6 से B4, तो हम क्या कहेंगे, A6 से B4, है ना, A6 से B4, तो ये 3 है और ये क्या है आपका B4 है, ठीक है। तो यानी कि 15 45, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 45 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ जाएं। क्लियर है यहाँ तक, चलेंगे इसके बाद हम आगे देखेंगे। एक फॉर्मूला होता है हमारा मिनिमम का फॉर्मूला, कौन सा, एक फॉर्मूला होता है हमारा मिनिमम का फॉर्मूला, और सेल की रेंज में सबसे छोटी वैल्यू निकालने के लिए हम इसका यूज करते हैं, किसके लिए, सेल की रेंज में सबसे छोटी वैल्यू निकालने का, मतलब बहुत सरल फॉर्मूला है। देखो इसे लिखने के लिए कैसे करेंगे, इक्वल टू मिन और जो भी नंबर दिए गए हैं वो,
जैसे ये फॉर्मूला इक्वल टू मिन, बोलते मिनिमम है लिखते मिन है, आंसर क्या आएगा? तो इसमें सबसे छोटा नंबर कौन सा दिया? 0.5 आंसर, सिंपल। अगला मैक्सिमम का फॉर्मूला, सेल की रेंज में सबसे बड़ी वैल्यू निकालने के काम आता है। बोलते मैक्सिमम है लिखते मैक्स है इक्वल टू मैक्स। अब इस पूरी रेंज में जो भी सबसे बड़ा नंबर दिया है वही उत्तर हो जाएगा, है ना, वही आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे? हमारा आंसर आ जाएगा 95। कितनी देर लग रही है ना करने में? कौन देर लग रही है क्या? बिल्कुल नहीं लग रही। आगे बढ़ जाते हैं और अगला फॉर्मूला देखते हैं, E1 का फॉर्मूला। बहुत सरल सरल फॉर्मूले हैं, ठीक है, बहुत सरल सरल है, हो सकता है एक आध पूछ ले, हो सकता है ना पूछे, ठीक है जी। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे विषम को सम बनाने के लिए जो विषम संख्या दी होगी उसमें एक पद बढ़ा देते हैं। यानी कि अगर आपको देखो इक्वल टू E1 नंबर ऐसे करके दिया है, इक्वल टू E1 25, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें एक जोड़ देना है, 26 कर देना। हालांकि सम बनाने के लिए एक कम भी किया जा सकता था, लेकिन नहीं, एक्सेल में हमेशा +1 होता है, -1 नहीं। तो 25 को एक जोड़कर 26 कर दिया आंसर। अच्छा, अगर ऑलरेडी सम हमें दिया हो तो आंसर क्या होगा? अगर दिया ही ये हो तो क्या होगा आंसर? तो यही का यही रहेगा, चेंज नहीं होगा, 26 का 26। अगला सवाल, ऑड का फॉर्मूला क्या है? ऑड का फॉर्मूला है हमारा कि जो विषम संख्या, जो सम संख्या आपको दी गई है उसे विषम बनाना है, तो कुछ नहीं करना, बस +1 कर देना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ +1 कर देना है, ठीक है। अगला फॉर्मूला पावर का होता है जी। तो इन्हें समझ में दिक्कत तो नहीं आ रही? बताओ, ऐसा तो नहीं लग रहा कुछ भी कि इन्हें समझने में दिक्कत आ रही हो किसी भी प्रकार की, क्योंकि आसान है ये सभी चीजें, है ना। पावर का फॉर्मूला क्या है? इक्वल टू पावर नंबर कॉमा पावर, मतलब जो नंबर आपको पहले दिया गया है, जो बाद में दिया गया है, तो बाद वाला उसके ऊपर बिठाना है, यानी पावर बनानी है। अब जैसे फॉर्मूला दिया इक्वल टू पावर A1 C2, तो A1 में क्या नंबर लिखा है? 5, और C2 में क्या नंबर लगा है? 4। तो इसका मतलब 5,4, यानी कि इसका मतलब हो गया 5 की पावर 4, और 5 की पावर 4 कितनी होती है? तो हम कहेंगे 25, 5 125, 5 625, यानी कि 5 की पावर 4 होती है हमारी 625। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 625 इसका आंसर हो जाएगा, है ना, 625 पावर, यानी कि पावर निकालने के लिए। अगला है हमारा SQRT। इस SQRT को हम यहाँ पर कहते हैं स्क्वायर रूट। इस SQRT को हम क्या कहते हैं? इस SQRT को हम कहते हैं स्क्वायर रूट। और आपको कुछ नहीं करना है इसमें, जैसे आपको फॉर्मूला दिया इक्वल टू SQRT 64, तो इसका मतलब यह है, ये आपसे कहना चाहता है ऐसे, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 8। अगर यहीं पर ऐसे लिखा जाए SQRT 144 या 169, तो आपका आंसर क्या आएगा बताओ? तो आप कहेंगे भैया इसका आंसर आ जाएगा 13। सिंपल है, सिंपल है या नहीं है? माइनस नहीं कर सकते, है ना, माइनस नहीं करना। अच्छा, मोड का फॉर्मूला क्या काम करता है? तो ये शेषफल निकालने का काम करता है। क्या? शेषफल निकालने का, यानी कि आपने जैसे फॉर्मूला लिखा है इक्वल टू मोड 59/5 या कॉमा 5, अपन छोड़ो, यहाँ अगर कॉमा लगा हुआ है, तो ये फॉर्मूला क्या काम करता है हमारा कि 59 में जब 5 से भाग दोगे कितना शेषफल बचेगा? 4। ये उत्तर दे देगा, कितना शेषफल बचेगा? 4, और यही उत्तर आपको दे देगा, ठीक है जी। अगला एक फॉर्मूला होता है हमारा एप्स का, कौन सा? एबीएस। इस एबीएस का मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू निकालने के लिए, और ये तो इतना कठिन होता है कि आप कहोगे कि ये क्या है? आप देखेंगे यहाँ पर कि जो एप्स का फॉर्मूला होता है ये एब्सोल्यूट वैल्यू देने के लिए होता है, यानी कि जैसे यहाँ पर दिया इक्वल टू एबीएस -18, तो कुछ नहीं करना, ये माइनस को प्लस कर देता है, और प्लस को प्लस ही रहने देता है, कुछ भी नहीं करना। तो आंसर क्या है? जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला माइनस में संख्या दी हो तो प्लस कर दो, और प्लस में दिया तो उसका वही आंसर रहेगा, कुछ चेंज नहीं होगा। रोमन क्या है जी? रोमन का फॉर्मूला, तो इक्वल टू रोमन नंबर, जो भी नंबर बीच में दिया होगा उसे रोमन में लिख दो, बहुत बड़ा नंबर आपको रोमन में नहीं देता। इसके बाद आखिरी बचता है आपका क्वेश्चन नंबर 18, फॉर्मूला नंबर 18 जो है हमारा किसका? फैक्ट का, और यह फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? तो ये आपका फैक्टोरियल ज्ञात करने के लिए होता है, और याद रखना फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है। ये मैथ्स में भी सर आपको बताएंगे कि फैक्टोरियल शून्य का मान क्या होता है? 1 होता है। अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा फैक्टोरियल 7, क्या होगा? फैक्टोरियल कैसे सोल्व करते हैं मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ा देता हूँ। जो भी नंबर दिया है उसे लेकर 1 तक गुणा करते जाओ, 5 4 3 2 1, और इनका गुणा कर दो, जो रिजल्ट आएगा वो आंसर। तो 7 6 42, 42 पंजे 210, 210 चौके नहीं 7 6 42, 42 पंजे 210, 210 चौके 840, 840 दुनी हमारा हो जाएगा 8 24 7 16, यानी 2560, 2560 दुनी हमारे हो जाएंगे कितने? 5120, और 5120 एकम 5120, यानी कि जब आप इन सबका गुणा करोगे आपस में तो आंसर क्या आएगा हमारा? 5120 आएगा, है ना। सर मोड का दोबारा बता दो। मोड का मतलब है शेषफल निकालना, जो संख्या बाद में दिया उसका पहली वाली में भाग दोगे तो जो शेषफल बचेगा वो उत्तर। जैसे 1 दूनी 2 2 3 6 6 24 24 पंजे आपका 120 120 सिक्के 120 सिक्के 720 720 सत्ते, यानी कि 7 7 49 और 720 सत्ते, यानी कि हमारा और 120 49, और ये क्या हो जाएगा हमारा? 7 6 42, बताएंगे जल्दी से, कुछ गलती तो नहीं हो रही हमसे यहाँ पर? 5040 आएगा क्या? कुछ गलती कर दी मैंने? एक बार देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ तक की तो बात क्लियर है कि 720 आएगा, और 720 का जब आप 7 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4900 बार जाएगा, और जब आप 20 का गुणा 7 में करेंगे 140 बार, यानी कि 5040 आंसर आना चाहिए। कितना? 5040, बिल्कुल ठीक है जी। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 5040 आ जाएगा, ठीक है जी। कोई दिक्कत? ठीक है भैया, क्लियर है। तो ऐसे ही देखो फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 की वैल्यू क्या होगी? 4 4 12 दूनी 24, यानी कि 24। फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आपकी 2, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, और इन सबको बीच में प्लस का साइन लगाया तो उन्हें जोड़ देंगे हम, तो 24 और 6 कितने हो जाते हैं आपके? 24 और 6 30, और ये हो जाएंगे 33। यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल 7 -2 कितना बचा? फैक्टोरियल 5, और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 120। तो ये हमारे यहाँ पर फैक्टोरियल का फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पर हमारा हो गया क्या, है ना, यहाँ पर हमारा क्या हो गया? एमएस एक्सेल का चैप्टर फिनिश, ठीक है। एक्सेल हमारा सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। पढ़ने को देखो मैं एक्सेल आपको महीने भर तक पढ़ा दूं, बट हर बच्चा ये नहीं चाहता कि उसे बहुत ज्यादा पढ़ाया जाए। बात सही भी है, जितना एग्जाम से ओरिएंटेड है उतना ही हम यहाँ पर पढ़ने तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर अपने एमएस एक्सेल को कवर कर लिया है। कुछ फॉर्मुलाज मैंने छोड़े हैं, कुछ चीजें मैंने छोड़ी हैं जो आपके एग्जाम के लेवल से लेकर नहीं है। आपके पेपर में जितना लेवल आता है उससे दुगना लेवल मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतना इनफ है। आएगा तो इसमें से आ जाएगा, और नहीं आना होगा तो तुम चाहे कितना भी पढ़ लेना फिर भी नहीं आएगा। ये बात आप समझते होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो टेलीग्राम.group में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए शानदार सेशन पावर पॉइंट के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद।